मतलब साहब, जब आपको पार्टी में साइडलाइन किया गया तो आपने कहा था कि आपको खतरे में नजर आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भरपूर कैंपेन हो रही है, पार्टी का अपना रहनुमा हो या फिर जो पार्टी के हामी यूट्यूबर्स हों, वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। अब पार्टी में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आपके ऊपर सवाल उठाते थे कि आप कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अब तो पार्टी पूरी की पूरी ही एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है। सेनेटर अली जफर पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पार्टी के अपने चेयरमैन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी जो है वो मंजूर नज़र है, इताअत गुजार है इस्टेब्लिशमेंट के। अली अमीन गंडापुर पर ये नाम लग रहा है, क्या वाकई पूरी की पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है? ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? बहुत शुक्रिया शाहजेब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में ये कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना हो तो उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। और ऐसी ज़बान और ऐसी सोच जो है वो सियासी बोनों की ही हो सकती है जो पार्टी में दरारें इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो अपने सियासी अहदाफ जो है हासिल कर सके। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि खान साहब की जो हिरासत है या जो कैदोबंद है, इसको अब चंद लोग जो हैं जिन्होंने खान को मौजूदा वक्त में हसार में लिया हुआ है, वो अपने पोजीशन पार्टी में मजबूत करने के लिए और अपने मुखालिफिन को गिराने के लिए इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन की उन्होंने अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़ शुरू की, और आज बैरिस्टर गौर साहब के इस बयान के बाद अगर आप सोशल मीडिया का जायज़ा ले तो वही लोग अब बैरिस्टर गौर साहब के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, और बदकिस्मती है कि अली ज़फ़र जैसे आदमी के लिए ऐसे अल्फाज अल-ऐलान और पब्लिकली इस्तेमाल हुए। फिर आप एक और चीज़ देखें ना, ये बैरिस्टर गौर साहब से आज मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे शिकवा किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने आपको साइड पे बिठा के फिर पब्लिकली आपकी तज़ीक़ की, यानी आप उनमें शामिल थे जो खान साहब के पास गए थे और वापस जब आप आए उनके साथ बैठे, और वो बता रहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ शाहजेब मैं आपको बता दूं कि ये जितनी मुलाकातें हैं इनके SOPs, तरीक़ाकार, कौन मिलेगा, किस दिन मिलेगा, ये सब मैंने सेट किए थे। इसके लिए रिट भी मैंने की थी, ICA भी मैंने की थी, और मुझे इल्म है कि ये डिसाइडेड है कि ख़ानदान के अफराद जो बुश बीबी उस वक़्त बाहर थी तो, और उनकी खान साहब की बहनें, और जब बुश बीबी अंदर चली गई तो उनकी जो औलाद हैं, ये लोग जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, उनके नाम नहीं देने पड़ते हैं। वकला और सियासी रफ़ाकार जो हैं उनके नाम में खान साहब के फोकल पर्सन की हैसियत से दिया करता था। जब 11 अप्रैल को इन्होंने मुझे इस मनसब से हटाया तो इसके बाद जो हैं बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब साहब फोकल पर्सन बने, और अब जो हैं 3 लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब है और पंजोता साहब, इंतज़ार पंजोता साहब। इन तीनों का काम ये है इन SOPs के तहत कि खान से मशावरत के बाद सियासी रफ़ाकार 6 लोग जो हैं 1 हफ्ते में मिल सकते हैं, और 6 वकला के नाम वो खान से मंजूरी के बाद देने होते हैं, और ये इन तीनों में से कोई एक भी खान से मंजूरी के बाद दे सकता है। कभी ये फैसला नहीं हुआ है कि अगर एक बहन नहीं जाएगी तो तमाम वकला नहीं जाएंगे, मुलाकात का बाइकाट होगा। खुद 25 तारीख को जब बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी तो सलमान अकरम राजा साहब खुद चले गए थे। मगर अब इसका एक पहलू तो यह है कि अगर किसी एक बहन को इजाज़त ना दी जाए और फिर अगर कोई भी ना मिलने जाए तो हुकूमत को तो फ़ायदा हो गया, इमरान खान साहब से कोई मिलेगा ही नहीं तो इमरान खान साहब का नुकसान हो गया। मगर दूसरा पहलू यह है वो जिस पे बात की जा रही है कि जी मंजूर नज़र लोगों को इसलिए जाने दिया जा रहा है ताकि वो पैगाम रसानी करें। अब अली अमीन गंडापुर साहब गए, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। सवाती साहब गए, सवाती साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझसे खुद ने कहा कि जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करो। अली ज़फ़र साहब मिले, अली ज़फ़र ने आपने कहा कि मैंने सवाती साहब वाली बात इमरान खान साहब से कन्फर्म की तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल हुकूमत से मुज़ाकरात मत करो, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करो। मगर जब ये बातें कर रहे हैं लोग तो ये बात कही जा रही है और ये इल्ज़ाम इन पर लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दी होगी, वो मुज़ाकरात के हामी नहीं होंगे, इन्हें भेजा गया था इस मकसद के लिए कि ये बाहर आके ये पैगाम बताएं।
शाहजेब, मैं खुद चशमदीद गवाह रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब के मौक़िफ़ का, और कई बार इस मौजू पे बातचीत हो चुकी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी शख्सियत खान साहब की इजाज़त के बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू ही नहीं कर सकती है। और ख़ान साहब ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के अमल की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी है। उनका मौक़िफ़ हमेशा जो है वो मुसालियत की तरफ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को तक़वियत देने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए गलत ये पिक्चर पोर्ट्रे किया जाता है कि खान साहब या पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की हामी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी और पार्टी के अंदर कुछ लीडर जो हैं उन्होंने ये हार्ड लाइन ली हुई है ताकि इस हार्ड लाइन लेने की वजह से वो पॉपुलर हो, पार्टी की सफ़ में पसंद किए जा सके। लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी ये बिल्कुल फैसला कुन है कि पार्टी 3 दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ संजीदा मकाम पे ले गए थे मुज़ाकरात, और ये हर मुज़ाकरात के अमल की रिपोर्ट जो है जिन लोगों को इंगेज किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ने, वो खान साहब को देते आए हैं। आप नहीं भूले होंगे कि इतवार के दिन भी जेल के दरवाजे इन लोगों के लिए खोले गए थे। 26 नवंबर को भी और 25, 23, 22 नवंबर को हमारे मुज़ाकरात हुए, और इससे पहले जो है 22 अगस्त को जब जलसे का ऐलान हुआ था उस वक़्त मुज़ाकरात हुए थे। इसके अलावा 2024 में एक और स्टेज था जब हमने इस्लामाबाद में जलसा किया था संगजानी के मकाम पे, उस वक़्त मुज़ाकरात हुए थे। और उन तीनों मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर्स आई थी जिसका मैं आपके प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ, और जिसका मगर अब तो सूरत हाल ये है मौलाना साहब, अब मुज़ाकरात हो तो कैसे हो, बात आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। इस वक्त तो जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, फिर अमेरिका से तहरीक इंसाफ के हामी आते हैं अस्करी क़यादत में या DGISI से मुलाकात करते हैं, उनके खिलाफ फिर जो जिस किस्म की कैंपेन चली सोशल मीडिया पर और वो अपनी एक्सप्लेनेशन ही देते रह गए, फिर आदम सवाती साहब को कुरान उठा के बताना पड़ा कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है, उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, तो रास्ता निकल सकता है आपके ख्याल में पार्टी का? मेरा ख्याल है आज बेशगौर साहब ने भी शायद इसका इदराक कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया टीम्स को जो है इनके साथ फैसला कुन दो हाथ करने होंगे। सोशल मीडिया जो है वो जिन लोगों की ईमा पे ट्रोलिंग करती हैं, अपने बयानिए देती हैं, और एन बाद औकात ऐसे वक्त में हमलावर होती हैं जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि एक स्टेज पे एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे हुकूमत PTI और एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे इत्तेफाक किया कि हुकूमत को फेस सेविंग के लिए हम हुकूमत और पीपल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करते हैं, और वो मुज़ाकरात के दौर चले जिसमें पुश्तपनाही जो है दोनों तरफें को एस्टेब्लिशमेंट की हासिल थी। एन उसी वक्त एक ट्वीट आया था, आपको याद होगा, जिसको जवाब बना के एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिए थे, और फिर PMLN जो है उन्होंने भी बदगुमानी का इज़हार किया, और यूँ उस वक़्त भी मुज़ाकरात को बड़ा धचका लगा था। तो लिहाजा वक्त मेरा ख्याल है बहुत ही करीब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्सप्रेस वाज़ेह सोशल मीडिया पॉलिसी के हवाले से अनकरीब कोई ऐलान करेगी। मैं अली अमीन खान की पोजीशन के हवाले से खदशात रखता हूँ। इनके खिलाफ बड़ी ही एक मजबूत लॉबी PTI में एक तसलसल से काम कर रही है। खान का उस पर एतमाद रहा है काफ़ी अरसे से, उनका साथी है दाइयों से, लेकिन ये मेरे खदशात हैं, और पार्टी के एक इंसाइडर होने की हैसियत से बहुत सारे लोगों के साथ उठक बैठक है। मुझे ये इल्म है कि पार्टी में माजी में जिन लोगों ने वज़राए आला लगवाए हैं या हटाए हैं, वो लोग अब अली अमीन खान को वज़ीर आला के मनसब पे नहीं देखना चाहते।